तो जैसा कि आपको बताया था कि सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा आँख के निकट स्थित अति सूक्ष्म वस्तुओं का बना प्रतिबिंब आँख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है। दर्शन कोण बड़ा होगा तो क्या होगा, वस्तुएं बड़ी दिखाई देंगी। आपको अभी बताया था दर्शन कोण के बारे में। छोटा दर्शन कोण होगा तो वस्तु छोटी दिखाई देगी और बड़ा दर्शन कोण होगा तो वस्तु बड़ी दिखाई देगी। इसके बाद आती है आवर्धन क्षमता। किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता यंत्र से बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण बीटा तथा केवल आँख से देखने पर वस्तु द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण अल्फा के अनुपात के बराबर होती है। अगर हम किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उस प्रकाशिक यंत्र द्वारा जो वस्तु का आँख पर दर्शन कोण बनाया जाता है यानी कि बीटा, और अगर हम बिना किसी कहते हैं कि प्रकाशिक यंत्र की सहायता के बिना हम अगर वस्तु को खाली आँख से देखें तो उसके द्वारा बनाए गए दर्शन कोण का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, आवर्धन क्षमता होगी। अल्फा का मान ज्ञात करते समय वस्तु दूरदर्शी के लिए वास्तविक स्थिति में तथा सूक्ष्मदर्शी के लिए आँख से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर ली जाती है। अगर हमें अल्फा का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, अगर हम दूरदर्शी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, वास्तविक स्थिति में, और सूक्ष्मदर्शी के लिए आँख से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु ली जाती है। आवर्धन क्षमता को m से प्रदर्शित करते हैं। अतः किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता m बराबर होगी यंत्र से बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण, यानी कि यंत्र के द्वारा जो आँख पर दर्शन कोण बनाएगा, और बटे वस्तु द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण, और हम इसको लिख सकते हैं बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, एंगल है, एंगल अपॉन एंगल है, यानी कि इसकी कोई विमा नहीं होती, ना ही इसकी कोई डायरेक्शन है, तो ये विमाहीन और अदिश है। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। यह एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। इसे आवर्धक अथवा आवर्धक लेंस भी कहते हैं। जब किसी वस्तु को लेंस के प्रथम फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाता है तो लेंस द्वारा वस्तु का आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर वस्तु तथा अनंत के बीच में बनता है। आप देख सकते हैं ये एक सिंपल साधारण उत्तल लेंस है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, आवर्धक लेंस भी कहते हैं। तो जब आवर्धक लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में हमने एक वस्तु रखी तो क्या होता है कि इसका बड़ा सीधा और आभासी प्रतिबिंब हमें वस्तु की ही साइड प्राप्त होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें दर्शन कोण के बारे में दिखाया गया है। एक वस्तु है जो h हाइट की है और ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर रखी हुई है, और इसके द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण क्या है, अल्फा है। तो अब हम आवर्धन क्षमता निकाल सकते हैं। लेंस से बने प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण कितना था, यहाँ पर ये बीटा है, और वस्तु द्वारा आँख पर बना अधिकतम दर्शन कोण यानी कि अल्फा। चूँकि दर्शन कोण छोटा है अतः अल्फा को हम tan अल्फा और बीटा को हम tan बीटा लिख सकते हैं। अगर हम इससे tan अल्फा की वैल्यू निकालें तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब इसमें क्या है, h, और आधार इसका d है, जहाँ h क्या है, वस्तु की लंबाई है। इसी तरह से tan बीटा निकाल लेंगे तो tan बीटा बराबर हो जाएगा h डैश अपॉन v। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रतिबिंब की लंबाई है h डैश और ये v बराबर d, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप रख सकते हैं दोनों में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ आप इसमें रखेंगे तो m बराबर आ जाएगा आपका d अपॉन u। अब इसकी दो स्थितियाँ होती हैं मुख्यतः। नंबर 1, जब प्रतिबिंब दूर बिंदु अर्थात अनंत पर बने। एक स्थिति तो ये होगी कि जब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर,
तो v बराबर इनफाइनाइट। लेंस के सूत्र से 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, इसमें हम क्या रख लेंगे, इन्फिनेटिव रख लेंगे और ये माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा u बराबर f। यहाँ m का मान न्यूनतम है, अतः इस स्थिति में आँख श्रांत अथवा तनाव रहित रहती है। ठीक है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उस समय जो आँख होती है वो श्रांत रहती है, यानी कि उसमें कोई तनाव नहीं होता। दूसरी कंडीशन क्या है, जब प्रतिबिंब निकट बिंदु अर्थात D पर है तो v बराबर हम क्या लेंगे, प्रतिबिंब की दूरी हम कितनी लेंगे, -d। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f से यहाँ पर आप वैल्यूज़ रख लेंगे तो आपका जो इसमें सॉल्व होके आएगा समीकरण 1 से m बराबर d/u बराबर हो जाएगा d इंटू u, इसकी वैल्यू आप रख लेंगे u की 1/d प्लस 1/f, या m बराबर 1 प्लस d/f। यहाँ m का मान अधिकतम है, इस स्थिति में आँख अधिकतम तनाव की स्थिति में है। ठीक है बच्चों।